हाँ, तो आइए सभी बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम संधारित्र के संयोजन के बारे में बता रहे हैं। पिछले क्लास में हम संधारित्र के बारे में आप लोगों को बताए थे। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र मुख्य रूप से आप लोगों को बताए थे, संधारित्र आवेश का संचय करना। संधारित्र से जो होता है आवेश का संग्रह होता है, ठीक है। तो ये हम बता दिए थे। अब ये संधारित्र को जोड़ते कैसे हैं? तो संधारित्र को मुख्य रूप से जोड़ने का दो तरीका है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो पहला संधारित्र का आज का टॉपिक है संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संयोजन यानी संधारित्र को 10, 5, 2, 3 जो भी संधारित्र होगा उसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो पहला संयोजन जो है इसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम संयोजन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कहता है ये तो हाँ, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, ये जो है ये किस चीज का पिक है? तो ये जो है कैपेसिटर है। ये क्या है? कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है। तो पिछले क्लास में हम ये भी चर्चा किए थे, कैपेसिटर में दो पट्टिका होती है, दो प्लेट होती है। पहले प्लेट को हम संग्राहक प्लेट बोलते हैं, दूसरे प्लेट को हम लोग संगणक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। दो प्लेट होता है। अब इन्हीं कैपेसिटर को 2, 4, 10 जितने होंगे उन सबको हम जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं? तो पिक्चर हम बना लेते हैं। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का फोटो बनाए हैं, पिक्चर है। इसमें हम लिखा है 3 कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये तीनों कैपेसिटर में देखते हैं 2 प्लेट, एक संग्राहक प्लेट, एक संगणक प्लेट। इसमें भी संग्राहक प्लेट, संगणक प्लेट, इसमें भी संग्राहक और संगणक प्लेट है। अब कहता है ये तीनों को जोड़ते हैं हम, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब ये है पहला कैपेसिटर। तो ये पहला कैपेसिटर का संगणक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के संग्राहक से जोड़ देते हैं। फिर दूसरे कैपेसिटर के संगणक प्लेट को तीसरे कैपेसिटर के संग्राहक प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कहता है जब पहले संधारित्र की संगणक पट्टिका को दूसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से तथा दूसरे संधारित्र के संगणक पट्टिका को तीसरे संधारित्र के संग्राहक पट्टिका से जोड़ देते हैं, तब इस प्रकार के बने कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप लोग अब लिखना शुरू कीजिए। माना कि 3 संधारित्र है, माना कि 3 संधारित्र है
जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। 3 संधारित्र है जिनकी धारिता कितना कितना है, C1, C2 और C3 है। कहता इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यानी ये तीनों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कहता है जिसके कारण प्रत्येक संधारित्र पर, जिसके कारण प्रत्येक संधारित्र पर प्लस Q आवेश, जिसके कारण प्रत्येक संधारित्र पर संग्राहक, जिसके कारण प्रत्येक संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका पर प्लस Q आवेश तथा संगणक पट्टिका पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है। माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है। कहता है इस संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका, ये दोनों के बीच जो है विभवांतर जो है C1 कैपेसिटर पर V1 विभवांतर होगा, C2 पर V2 होगा और C3 पर V3 होगा। और संगणक के पट्टिका के बीच पट्टिका के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। ये तीनों पर, इस पे क्या कहता है, कैपेसिटर C1 पर जो है V1, C2 पे V2 और C3 पर V3 है। अब ये क्या कहते हैं, पहले कैपेसिटर के संग्राहक पट्टिका से और तीसरे कैपेसिटर के संगणक पट्टिका से दोनों के बीच में एक बैटरी या एक सेल को जोड़ देते हैं। एक बैटरी और सेल को जोड़ देते हैं जिसके बीच विभवांतर कितना होता है, V होता है। इसके बीच विभवांतर कितना है, तो V है। अब यहां से लिखिए। हाँ, तो हम बता रहे थे संग्राहक पट्टिका पर प्लस Q आवेश और संगणक पट्टिका पर माइनस Q आवेश जो है जब इस तीनों को जोड़ते हैं तो उत्पन्न हो जाता है। कहता है संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के बीच जो विभवांतर होता है वो V1, V2 और V3 है। कहता है जब इस कॉम्बिनेशन में कहता है
संधारित्र के दोनों सिरों, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दोनों सिरों के बीच में एक सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका विभवांतर भी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग संधारित्र के दोनों सिरों को एक सेल से जोड़ देते हैं जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी है। अब इसमें क्या है, यानी ये टोटल विभवांतर कितना हो गया, रिजल्टेंट विभवांतर, रिजल्टेंट पोटेंशियल जो हुआ भी है, और प्रत्येक पर क्या कहते हैं पोटेंशियल कितना है, V1 है, V2 है और V3 है। तो अब इस फिगर को हम लोग मिटाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो परिणामी विभवांतर कितना हो गया, परिणामी विभवांतर भी, परिणामी विभवांतर भी है। ये विभवांतर जो है अलग अलग कैपेसिटर में V1, V2 प्लस V3 है। ये परिणामी विभवांतर भी बराबर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कहता है पहले संधारित्र के लिए जो है विभवांतर क्या होगा। तो पहले संधारित्र, जो पहला संधारित्र था उसके लिए विभवांतर क्या होगा, V1। तो लिख देते हैं पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए विभवांतर V1 बराबर। अब चूंकि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था C बराबर क्या होता था, C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बाय V। C बराबर Q बटे V। तो यहां से V बराबर क्या होगा, Q बटे C हो जाएगा। कोई डाउट? तो यहीं अगर हम यहां V1 लगा दें तो V बराबर क्या होगा, Q बटे C1। ये पहले संधारित्र के लिए। इसी तरह दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V2। ये क्या हो जाएगा, Q बटे C2 हो जाएगा। फिर तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर क्या होगा, V3 Q बटे C3 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों संधारित्र के, अब कहता है तीनों संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता CS हो। समतुल्य धारिता कितना हो, तो CS हो। तो कहता है CS हो, तो यहां से यानी ये पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र तीनों का अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता CS मान लिए, CS हो, तो तब कहता है चूंकि C बराबर Q बटे V, तो V बराबर Q बटे C। अब यहीं से हम लोग देखते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बटे V है, और यही CS बराबर Q बटे V होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहां से हम लोग लिखते हैं CS बराबर Q बटे V। यहां से हम लोग लिख देते हैं V बराबर Q बटे CS।
कोई कंफ्यूजन? अब यहां हम लोग देखते हैं इस भी में, अब इक्वेशन 1 में V1, V2 और V3 का मान पुट करना है। समीकरण 1 में V1, V2 और V3 का मान रखने पर तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हम लोग V बराबर Q बटे CS, तो यहां से लिख दीजिए Q बटे CS, ठीक है। और इस साइड V1 के जगह पे Q बटे C1, V2 के जगह पे Q बटे C2 और V3 के जगह पे Q बटे C3। अब यहां फिर क्या करते हैं, तो Q बटे Q बाय CS और यहां पे Q कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। यहां से हम लोग देखते हैं Q Q कैंसिल, यहां बच गया 1 बटे CS बराबर 1 बटे C1, 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यही 1 बटे CS बराबर क्या निकल जाएगा, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये कॉम्बिनेशन, ये रिजल्ट हुआ जो कि आप लोग ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का उपयोग आप लोग न्यूमेरिकल बनाने में और ऑब्जेक्टिव में भी इसका उपयोग होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी का एक केस इसमें देख लीजिए। ये तो हम लोग तीन कैपेसिटर को जोड़े थे, लेकिन कहता है यदि C1, C2, C3 अप टू Cn धारिता के n संधारित यानी बहुतों संधारित को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, तब कहता है समतुल्य धारिता कितना होगा। तब कितना होगा समतुल्य धारिता, इसको केस 1 करके लिखिएगा। केस 1 में लिख दीजिएगा, यदि C1, C2, C3 अप टू Cn संधारित को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, तो समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा, तो समतुल्य धारिता तो 1 बटे CS बराबर हो जाएगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस अप टू 1 बटे Cn तक। ये फार्मूला जितने को जोड़ने का मन है उतने संधारित को आप लोग जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कुछ सुझाव भी आप लोगों को देने का मन है, तो जैसे कुछ बच्चों का सुझाव आया है ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो मैं दो क्लास और इलेक्ट्रोस्टैट में देने के बाद ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल का क्लास शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।